नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 फरवरी 2022 और यहां पे 2 फरवरी 2022 यानी कि बुधवार के लिए और वेडनेसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में कॉल्स, इंडेक्स के कॉल्स मिलते हैं, निफ्टी के कॉल्स मिलते हैं, स्टॉक्स के कॉल्स, करेंसी के कॉल्स मिलते हैं। साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होते हैं तो वहां पे भी ये सारे कॉल्स आपको मिलते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग लवर है, स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा फायर एलायंस ब्लू एंजल वन या ज़ीरोधा में। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के फार्मा से। देखिए, फार्मा में अच्छा ब्रेकआउट आया है और ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, जैसा कि वॉल्यूम भी लग रहा है और जिस तरह के पैटर्न बना रखा है, लग रहा है ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट करेगा, यानी कि सस्टेन करेगा। अगर ये सस्टेन करता है तो अब सपोर्ट इसका बन चुका है 13,000 का। ये एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 13,150, 13,000 इसके ऊपर रहेगा ये पॉजिटिव। नेक्स्ट 13,700 के टारगेट बनेंगे। अगर ये कल अपने हाईएस्ट जोन 13,500 को ब्रेक करता है 13,700 तक जा सकता है। आप नजर रखें ऑरबिंदो फार्मा पे। देखिए दोस्तों, ऐसे एस्ट्राजेनिका पे सबसे पहले आपको एस्ट्राजेनिका 2,850 के ऊपर में बाइंग आती हुई, ये जिस तरह का सस्टेन कर रहा है 2,850 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको ये 2950 तक के टारगेट भी दिखा सकता है एस्ट्राजेनिका। नजर रखें एस्ट्राजेनिका पे, बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है एक रेंज पर। इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा की बात करें, देखिए ऑरबिंदो फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट है। ये एरिया मैंने यहाँ पे कॉल दिए हुए थे, जबरदस्त तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, सस्टेन कर रहा है। अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऑरबिंदो फार्मा में वो 665 का। अगर ये 665 के ऊपर निकलता है ऑरबिंदो फार्मा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट 600 इंट्राडे के टारगेट बता दूं 670, 75 और 80 तक के टारगेट देखने को बनेंगे। बायोकॉन, मैंने कहा था बायोकॉन मजबूत है, बायोकॉन में कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है और जिस तरह से बायोकॉन होल्ड कर रहा है ये मजबूती दिखा भी रहा है। तो 380 के बाद जब टारगेट आएगा 390 के आसपास में आएगा। केरला में सही जगह से, देखिए यहाँ से मैंने एरो लगा रखे थे पहले कि भाई आपको इसी जगह से केरला में बाइंग आनी चाहिए। बिल्कुल केरला बाइंग आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से धीरे धीरे बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है। तो 410 आ गया, नेक्स्ट टारगेट 425 के आसपास में केरला में पाएंगे। सिप्ला 920 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव और टारगेट डन हो गए 950 वाले। अब अगर ये 960 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर नया टारगेट 985 के आसपास में सिप्ला में मिलेगा। डिवीज लैब ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। डिवीज लैब अपसाइड में अगर 4,125 से 30 को ऊपर ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट डिवीज लैब में बनेगा और 4250 तक के टारगेट डिवीज लैब भी आपको दिखा सकता है। नजर रखें डिवीज लैब पे भी। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब की तरफ बढ़े तो देखिए काफी अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। ऊपर के साइड में अगर डॉक्टर लाल पैथलैब 3,000 को दोबारा से ब्रेक करता है तो आपको ये टारगेट फिर से 3,050 और 3,100 के टारगेट मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी मूवमेंट में है लेकिन 4,355 से 60 के ऊपर निकले बाद 4,400 के टारगेट बनेगा। ग्लेनमा फार्मा में अच्छी तेजी देखने को बन रही है, धीरे धीरे ग्लेनमा फार्मा एक रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज के ऊपर अगर ग्लेनमा फार्मा निकलता है 497 से लेकर 500 के ऊपर क्लोजिंग करता है देन आपको 510 से 520 के टारगेट भी बनेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें तो ग्रेन्यूल्स इंडिया अपसाइड में जाने के लिए इस रेजिस्टेंस एरिया 320 को ब्रेक करना होगा, क्लोजिंग करना होगा, देन फिर पोजीशन नया बनेगा। लुपिन की बात कर ले, लुपिन 925 के ऊपर पॉजिटिव रहता है और उसके नीचे नेगेटिव। अभी जो लुपिन ट्रेड हो रहा है वो 904 के आसपास में लुपिन ट्रेड हो रहा है, तो हमें 925 के ऊपर निकलने का वेट करना होगा। लेकिन अगर नीचे लुपिन ब्रेक कर देता है किसी भी कारण 900 को, चूंकि 900 के पास में ही ट्रेड कर रहा है, तो उसके बाद ये टारगेट आपको 880 तक के छोटे से टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। नोवार्टिस की बात करें, इस रेंज के ऊपर निकलने दीजिए 765 से 70 के ऊपर, देन पोजीशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। पिरामल की बात करते हैं तो पिरामल अपसाइड के लिए अच्छा लेवल दिखा सकता है। अगर पिरामल ऊपर ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस एरिया पर आ गया, देखिए इस ट्रेन लाइन के ऊपर अगर पिरामल निकलता है 2550 के ऊपर निकलता है 2550 के ऊपर तो 2650 के टारगेट पिरामल भी आपको दिखा सकता है। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा काफी इसकी पिटाई होगी। स्ट्राइड्स फार्मा के नीचे के साइड में 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता रह गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी अवॉइड करके चलेंगे, थोड़ा सस्टेन होने दीजिए। ये फ्लैक्चुएशन स्टॉक है, फ्लैक्चुएटेड स्टॉक है, बहुत तेजी मूवमेंट करता है, ऊपर में बहुत तेजी मूवमेंट करता है, नीचे में तो थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए 405 से 410 के ऊपर, देन उसके बाद सोचेंगे। सन फार्मा 6% की तेजी, सारी मूवमेंट एक ही दिन में कंप्लीट कर गया, सारे टारगेट आ गए, अब इसमें कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, अभी आप अवॉइड करके चलिए। अगर दोबारा से 870 से 65 के आसपास में फिर से मिलता आता हुआ
देन वहां पे पोजीशन बनाया जा सकता है। अगर कल अपने हाईएस्ट जोन 895 से 900 के ऊपर निकलता है तो 920 तक का टारगेट सन फार्मा दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा अपसाइड में 32, अच्छा नीचे की साइड में ट्रेड हो रहा है, तो नीचे की साइड में अगर ये 2700 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 2750 से की तरफ भागेगा और 2800 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। वोकट फार्मा ये भी काफी अच्छे जोन पे है, लेकिन 410 का रेजिस्टेंस एरिया जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर इसके ऊपर ये निकल गया तो 420 का इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है वोकट फार्मा। तो ये दोस्तों फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ। सबसे पहले हम लोग मेटल इंडाइसेस की बात करें। देखिए 4% की तेजी मेटल इंडाइसेस में देखने को मिला है। मेटल इंडाइसेस दोस्तों एक अच्छा ब्रेक, और 5700 इसका जो है, सॉरी 5600 एक बहुत ही हर्डल रहता है। हालांकि आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। 5700 के ऊपर भी क्लोज कर गया, ये भी अच्छा है। कल अगर अपने हाईएस्ट जोन को ब्रेक करता है 5750 को, तो एक बार ये 5850 की तरफ भागेगा और आपको मेटल में और भी प्रॉफिट बनता हुआ दिख सकता है। तो सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए। इसके लिए आप रेजिस्टेंस एरिया 1790 से 1800 का, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो आपको ये 1825 से 1850 के रेंज में मिलेगा। एपीएल अपोलो, यहाँ से ऑलरेडी मेरा शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल एक्टिवेट है और ऊपर के साइड के टारगेट अवेलेबल है। अगर कल 900 के ऊपर निकलता है 900 के ऊपर तो 920 के टारगेट भी बन सकता है। कोल इंडिया 165 का ब्रेकआउट करने के बाद 168 से 170 तक के टारगेट देगा। हिंडाल्को 4.5% की तेजी और बेहतरीन मूवमेंट्स के साथ हिंडाल्को रेडी है आगे का जर्नी जाने के लिए। देखिए जबरदस्त तरीके से ये अपसाइड में जाने के लिए बेकरार है। तो अपसाइड में 515 से 520 को ब्रेक करेगा तो 525 से 530 तक के इंट्राडे टारगेट, 540 का शॉर्ट टर्म टारगेट भी दिखा सकता है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अलावा हम लोग हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो 125 के ऊपर ये ऑलवेज पॉजिटिव, 127 से 28 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 130 से 32 के टारगेट बनेंगे। हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर निकलेगा तो 335 से 40 के टारगेट देगा। जिंदल स्टील की बात करें ये 400 के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। देखिए जबरदस्त तरीके से 400 के ऊपर सस्टेन किया, एक अच्छी तेजी, लगभग जो तेजी बनी है 6.5% की तेजी, बहुत ही जबरदस्त। नेक्स्ट टारगेट अब इसका 420 रुपए का बनेगा जिंदल स्टील में। जेएसडब्ल्यू स्टील भी सेम कंडीशन से देखिए अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गया। कल अगर 660 को ब्रेक करता है 75 से 690 के टारगेट बनेंगे। मोइल इस रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा 175 के ऊपर तो 178 से 180 के टारगेट। नेशनल एल्युमिनियम देखिए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। नेशनल एल्युमिनियम 114 से 15 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो 118 से 120 का टारगेट शॉर्ट टर्म में भी आपको दिखा सकता है नेशनल एल्युमिनियम। तो आप नजर बना के चले नेशनल एल्युमिनियम पर। एनएमडीसी की तरफ बढ़े तो देखिए एनएमडीसी आ चुका वापस। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये पॉजिटिव हो जाता है। मैंने पिछले बार भी बताया था वीडियो में 140 से 42 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 145 का टारगेट देगा, जो कि डन हो गया। नेक्स्ट टारगेट 150 का वेट करके चल सकते हैं। रत्नामणि मेटल्स तो टारगेट इसमें भी डन हो चुका है। रत्नामणि मेटल्स मैंने 1930 से 40 के ऊपर बाइंग दिया था, 1960 से 80 के टारगेट के लिए। आज का हाई अगर देखते हैं तो 1990 का, तो ये टारगेट हो गया है कंप्लीट। अब हम पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 2000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक नहीं। सेल की बात करें तो सेल में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला 5% का, बहुत ही बढ़िया। सेल में भी हमारा टारगेट भी ओपन है, 110 रुपए का वेट करके चलेंगे और 110 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर बड़ा टारगेट 115 से 120 का भी बन सकता है सेल में। टाटा स्टील 7.5% की एक ही दिन में आपको तेजी देखने को मिला। अब नेक्स्ट टारगेट टाटा स्टील में 1200 का बनेगा। कल अपने हाई के ऊपर 1175 के ऊपर निकले तो 1200 की तरफ जरूर भागेगा। वेदांता बहुत ही जबरदस्त, देखिए वेदांता का जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 350 के आसपास का बनेगा। तो वेदांता में 340 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे तो 350 तक के टारगेट का वेट करके हम लोग 350 से 55 का लेके चल सकते हैं। तो वेदांता में एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। वेलस्पन कॉर्प की तरफ बात करें तो इसका टारगेट हो गया है कंप्लीट। अभी देखिए नया पोजीशन बनेगा 196 से 200 के ऊपर क्लोजिंग। 196 के ऊपर क्लोज करेगा तो 198 और 200 का टारगेट, और उसके ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो फिर बड़े टारगेट 220 तक भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं जाएगा। तो ये था निफ्टी का। फार्मा के बाद मेटल पे दोस्तों व्यू। चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्सेस 1.5% की मूवमेंट। नीचे का एक लो लगाया है 34,700 के आसपास में, वहां से एक अच्छा बाउंस मिला। अब जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 35,500 के आसपास में। अगर ये कल 35,500 के ऊपर निकलता है तो आपको फिर ये 36,000 की तरफ भागेगा, तो आईटी में और भी मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है आपको। तो आईटी में बिरला सॉफ्टवेयर नजर रखिए। देखिए इसमें बहुत सारे बाय कॉल आ रहे हैं बहुत सारे एनालिस्ट की तरफ से, लेकिन आपको नजर रखना है 495 के ऊपर। अगर ये 495 के ऊपर निकलेगा तभी इसमें मूवमेंट बनेगा। 510 के टारगेट के लिए। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज में भी अपसाइड के मूवमेंट। 5000 के ऊपर जब तक कोफोर्ज नहीं निकले तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 5000 के ऊपर निकलेगा जरूर पोजीशन बनेगा 5200 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट का अपसाइड में 1190 के ऊपर निकलेगा तो 1200 1225 के टारगेट बनेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी 3% की तेजी, यहाँ पर से
से भी सही है। अब इसी जगह पे ये इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, जैसे इस तरह से ये बार बार यहीं पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो ये एक एरिया है जहां एक्यूमुलेट करता है। ये ऊपर 1140 को ब्रेक करेगा तो 1160 से 1180 तक के टारगेट देगा। इन्फो एज की बात करें 2% की तेजी अपसाइड में 5000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, अभी क्लोजिंग कर रहा है, लेकिन कल अगर ये 5050 के ऊपर निकल गया तो 5150 के टारगेट। इन्फोसिस 2% की तेजी अपसाइड में 1775 एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया, अगर उसको ब्रेक करता है तो 80 और 1800 के टारगेट आराम से आपको मिल सकता है इन्फोसिस में। जस्ट डायल 930 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा बाय के लिए, 960 के टारगेट के लिए सेल करेंगे 880 के नीचे। अगर ये 880 के नीचे गिरता है तो 860 का टारगेट दे देगा। एल&टी इन्फोटेक ये रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है, अगर अपसाइड में 6450 को ब्रेक करता है, 6500 को ब्रेक करता है तो आपको 6600 700 के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। माइंडट्री की बात करें, माइंडट्री में भी रेजिस्टेंस है, 4200 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस में पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल राइट टाइम है, 3200 के ऊपर निकलेगा, 3250 से 3300 के लिए एम्फासिस में पोजीशन बनाया जा सकता है, तो नजर रखें एम्फासिस पर। इसके अलावा पेटीएम की बात करें तो मैंने पेटीएम के बारे में बताया था कि भाई 900 के पास जब आ गया तो यहाँ पे 10% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए, यहाँ पे डाल देना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। देखिए अगर वहां से अगर आप लोगों ने डाला होगा तो 65 पॉइंट तो आपको मिल गए पेटीएम में। अब पेटीएम ऊपर के लेवल को अगर दिखाता है, ब्रेकआउट करता है, हालांकि मेरा अभी इस पे उतना स्ट्रांगली बाय कॉल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जिस लेवल पे होल्ड कर रहा है ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग चल रहा है। जितने ये शॉर्ट बने हुए सारे लोग इसको कवर कर रहे होंगे, अलग बात है। अब यहाँ पे है दिक्कत, ये इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि कैश, ये तो फ्यूचर में है नहीं, फिर कैसे शॉर्ट कवर करेगा। तो सही बात है, जिन लोगों ने पहले ऊपर के भाव पे बेचा है अब उसको नीचे के भाव मिल रहा है, हो सकता है वो खरीद रहा हो तो नया पोजिशन करेगा। लेकिन हम 1000 के ऊपर थोड़ा सस्टेनेबल ब्रेकआउट चाहिए तभी पोजिशन नया बनेगा। अदरवाइज नीचे अगर ब्रेक करेगा 920 को तो वापस 900 और 870 का टारगेट मिलेगा। टीसीएस की बात करें तो अच्छा पोजिशन चल रहा है टीसीएस में, नेक्स्ट टारगेट 3800 का, ऐसे भी बायबैक है तो अभी बायबैक में इसको ऊपर नीचे यहीं पर इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा। टाटा इलेक्सी की बात करें तो अपसाइड में 8000 के टारगेट का वेट किया जाएगा, लेकिन अगर नीचे 7370 को ब्रेक करता है तो 7000 के आसपास में टाटा इलेक्सी आ सकता है। टेक महिंद्रा एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, 1520 से 25 के ऊपर निकलेगा तो 1550 से लेके 1580 तक के टारगेट बनेंगे। विप्रो की तरफ इसी लेवल से विप्रो में एक अच्छी बाइंग आ रही है विप्रो में, और होल्ड करके भी चलेंगे विप्रो को। 600 के टारगेट के लिए विप्रो में नजर रखेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस में अपसाइड में 7150 से 7200 के ऊपर निकलने के बाद आपको टारगेट 7300 से 400 के बनेंगे। बजाज फिंसर्व में भी सेम कंडीशन है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारा वो प्राइस आ रहा है 16200 के आसपास का, उसके ऊपर अगर निकल गया तो 16500 के टारगेट। चोला फाइनेंस बहुत ही अच्छी तेजी, अब देखिए 665 के ऊपर अगर चोला फाइनेंस निकलेगा तो आपको लगभग 675 से 680 तक के टारगेट आराम से इंट्राडे में ही मिल सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 700 का पोजिशनल बन जाएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इसके ऊपर निकलना चाहिए 230 के ऊपर, देन नया पोजीशन बनेगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अपसाइड में जाने के लिए 400 का रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनेगा 410 से 420 के लिए। एल&टी फाइनेंस धीरे धीरे ही सही लेकिन चलेगा ऊपर, अभी 80 के टारगेट में थोड़ा टाइम लगेगा। एक हर्डल है इसको 78 का, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 80 का टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करके चलेंगे, लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक बना करके। एमएनएम फाइनेंस की बात करें ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो 172 के आसपास में बन रहा है। एमएनएम फाइनेंस में एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का जिस तरह से देखे तो रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुथूट फाइनेंस 1500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1550 का टारगेट। ऐसा ट्रांसफर 4% की तेजी, और मैंने इसमें शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे। ऐसा ट्रांसफर में सारे टारगेट भी आ गए थे। अब ये 1290 से 1295 के ऊपर क्लोज करेगा तो 1325 तक के टारगेट दिखेगा ऐसा ट्रांसफर में। तो ये था दोस्तों निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा है, फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन या ज़ेरोधा में, देन मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।